ओके। गुजरात यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों में पिछले साल से सेमेस्टर सिस्टम नई शिक्षण व्यवस्था का आयोजन हुआ है, जिसमें पाठ्यक्रम सुधार और अनेक नवीन दृष्टिकोणों को रख करके पाठ्य विषय सामग्री को रखा गया है। में हिंदी पेपर 507 में एक नया इस समय शिक्षात्मक रूप जो आया है, उसमें शिक्षण से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित तमाम ऐसी विषय वस्तु आई है जो परंपरा से हटकर है। और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसमें जो संस्थाएं हैं, खास करके केंद्रीय हिंदी संस्थान, वह नित्य नवीन संशोधन के द्वारा भाषा को समृद्ध करने में लगी हुई संस्था है। और उस संस्था से हमारे सौभाग्य से आज एक विद्वान पुरुष, लर्नेड डॉक्टर सुनील जी, केंद्रीय विद्यालय संस्थान अहमदाबाद में जो कार्यरत हैं और यहाँ से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये समस्याएं अनेक मित्रों के सामने आई, अध्यापकों के सामने आई कि पाठ शिक्षण को कैसे कौन आधिकारिक रूप से अच्छी तरह से समझा सकता है, बता सकता है, और शिक्षण जगत को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए मैंने डॉक्टर सुनील जी से मुलाकात की और यह हुआ कि क्यों ना हम लोग इसके लिए मतलब संधान के माध्यम से हम अपने मित्रों तक जाएं, विद्यार्थियों तक जाएं और अधिक से अधिक उनको लाभ पहुंचाएं। तो स्टूडियो में डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप जैसे विद्वान को पाकर के हम लोग धन्य हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो पाठ की संकल्पना साहित्यिक विद्यार्थियों के बीच एक आई है, जो भाषा विज्ञान का विषय है, और यहाँ पर आप मूर्धन्य विद्वान हैं, आपका लाभ सबको मिले, ये अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जब ये पाठ्यक्रम बना तो उसमें संस्थान का जो अपेक्षित सहयोग मांगा गया वो दिया गया, और ये सब अब आपके सामने है। सौभाग्य से आज हम छात्रों के साथ हैं और पाठ विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत इसमें समय बिगाड़ने के बजाय हम सीधे विषय पर आ जाएं और आप हम सबको ये पाठ क्या है और पाठ विज्ञान क्या है, इसको जरा आप विस्तार से समझाएं जी, तो बहुत ही लाभप्रद होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मूल रूप से जिसे हम पाठ या लेसन के नाम से जानते हैं, हाँ जी, वह अभिव्यक्त पक्ष का एक रूप है और स्वतंत्र रूप से पाठ की कोई सत्ता अपने आप में नहीं होती है। यह वह रूप है जो समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है। पहली चीज़ होती है कि एक मानसिक संकल्पना जो हम कहना चाहते हैं, उद्देश्य या कथन। इसके बाद उसकी अभिव्यक्ति, उसके बाद उसका एक लिखित रूप आता है। हाँ जी, लिखित रूप जो हम देख रहे हैं, जैसे कोई कविता है, आपके यहाँ एक रश्मिबंध ली गई है, उसका भी उदाहरण रखेंगे। तो उन सब को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनका अध्ययन अध्यापन किया जाता है, पुनर्पाठ होता है, तो वो पाठ विज्ञान या पाठ के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से जब बीएड, एमएड के लिए जो छात्र शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं या डिग्रियाँ लेते समय पाठ योजना तैयार कराई जाती है, उसका मूल उद्देश्य भी यही होता है कि छात्रों तक जो हम भाषा विशेष रूप से पढ़ाते हैं, उसकी संज्ञानात्मकता पूरी तरह से संप्रेषित हो, छात्रों तक हो। हमने जो कहा, यदि वह संप्रेषणीय नहीं है
समझ में नहीं आ रहा है, तब वह जो है अपूर्ण पाठ होगा। पूर्ण पाठ वह होगा जब मैं या कोई व्यक्ति किसी भी भाषा का, हिंदी का हो, संस्कृत का हो या गुजराती का हो, हाँ हाँ, कोई उच्चारण या अभिव्यक्ति करता है, किसी कविता को, कहानी को, नाटक को, उपन्यास को पढ़ता है या उसके किसी अंश को पढ़ता है, तो वह जिस रूप में पढ़ता है एक पाठ वह है। और जो दूसरा समझता है, हमने जिस रूप में समझ के कहा वह हमारा पाठ है, और सामने वाले ने उसे जिस रूप में समझा वह पाठ का एक दूसरा रूप है, वह उसका पाठ है जो समझ रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें जान लेना चाहिए कि यदि कहें कि पाठ क्या है, तो इसकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। पाठ वह है जो मेरे द्वारा कहा या लिखा गया है, या किसी लेखक के द्वारा लिखा गया है, या साहित्यकार के, रचनाकार के माध्यम से जो रचना हमें प्राप्त है, वह अपने आप में एक पाठ होती है। अच्छा, इसका मतलब कई बार ऐसा सुनने में या देखने में आता है, छात्र समझ लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है जो लागू करती है। ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से बड़ी रोचकता यदि हम देखते हैं और उसे समझ करके करते हैं, हमारे बहुत सारे विद्वान अध्यापक हैं जो पाठ विज्ञान को अच्छी तरह जानते होंगे, यदि वो उसके अनुसार पाठ को कराएं तो वह अपने आप में रोचक भी होगा और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी भी, क्योंकि उसमें पाठ विज्ञान के नाम से एक पुस्तक आई है, सुरेश कुमार, प्रोफेसर सुरेश कुमार, भाषा विज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने कहा है कि पाठ के साथ जो कुछ किया जाए वह पाठ संसाधन या टेक्स्ट प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग माने एक प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया। वह पाठ का मूल निचोड़ क्या है यह बताना चाहता है, उद्देश्य क्या है यह बताना चाहता है ना। स्मृति मतलब जैसे आपने कुछ पढ़ा, स्मृति में उसमें से पूरा का पूरा रहे ऐसा संभव नहीं है, कुछ अंश रह जाते हैं, तो वह बचा हुआ पाठ है। या उसका जो निचोड़ है वह आपको याद रहा, पूरा पाठ याद नहीं रहा, अर्थ याद रहा, तो वह अर्थ के रूप में आपका पाठ हुआ। तो इस तरह से पाठ अपने आप में एक बहुत ही फैलाव वाली प्रक्रिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाठ के अंतर्गत हम कोई व्याकरणिक रूप रख के करें, या पाठ के अंतर्गत विश्लेषण की कोई एक विधि आती हो। कहने का मतलब जब सुरेश जी कहते हैं कि पाठ के साथ जो कुछ भी किया जाए वह पाठ संसाधन है, तो इसका मतलब पाठ के साथ हम जिन जिन स्तरों से चलते हैं वह पूरा का पूरा अपने आप में पाठ हो गया। यहाँ पर रश्मि बंध का एक आपके पाठ्यक्रम में उदाहरण रखा गया है, और उसके माध्यम से पाठ को समझाने की प्रक्रिया कैसे हो सकती है एक रूप में आप देखिएगा कि कविता है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो एक पाठ है, मैं 3 बार इस पाठ को पढ़ूं तो निश्चित रूप से जैसे पहले पढ़ा गया वैसा नहीं होगा। कहीं बलाघात, सुर, ताल, लय, इसमें कहीं ना कहीं जो है डेविएशन दिखाई देगा, भेद आ जाएगा। यदि इनको रागात्मक स्तर पर देखा जाए तो भी अंतर, मान लो कि मैं इसका उच्चारण यूं करूं कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो यह पाठ जो है पूर्व के पाठ से अलग है और पुनर्पाठ है। दोबारा हुआ है लेकिन रागात्मक हुआ है, और रागात्मक होने से पहले से अधिक रोचक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे 2 रूप में जान सकते हैं। यदि शैली की बात करेंगे तो इस विश्लेषण की बात करेंगे तो इसकी शैली किस प्रकार की है, है ना, अर्थगत, या उसके आधार पर ये मुख्य रूप से तो सभी जानते हैं कि छायावादी रचना है। और छायावाद में अपरोक्ष रूप से अभिव्यक्ति की जाती है, यह भी लगभग विदित है।
लेकिन आखिरकार उन्होंने प्रथम रश्मि को जो उद्धृत किया, और रश्मि यहाँ क्या है, मान लीजिए सेंटेंस के आधार पर करें तो एक हमारा उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो आधार पर हम उसकी जो है संरचना को के भेद को जान सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मज़ेदार जो चीज़ आई है उसमें आप जानिएगा कि उद्देश्य और विधेय दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा। और यहाँ पर उनका सम्मिश्रण हो गया है। जहाँ उद्देश्य होना चाहिए था वहाँ विधेय आ गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जहाँ विधेय होना चाहिए था वहाँ भी विधेय है। उद्देश्य के बाद विधेय आना चाहिए था, यहाँ इसमें विधेय के बाद उद्देश्य आ गया। कुल मिला के विधेय बीच में आ गया है, विधेय आगे और पीछे, उद्देश्य बीच में आ गया है। तो यहाँ पर जो वाक्य संरचना है, जब यदि हम इसका पाठ करें तो देखते हैं कि वाक्य संरचना व्याकरण के स्तर पर जो है वो बदल गई है। उसका जो विचलन हो गया है, विचलन, डेविएशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इस तरह से बहुत रोचक ढंग से हम पाठ को ले सकते हैं, छात्रों को समझा सकते हैं। और जब छात्र पाठ के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें बताइए कि साहब ये इतनी मज़ेदार और आनंदानुभूतिदायक है प्रक्रिया, यदि आप इससे गुजरेंगे तो पाएंगे कि जब आप कविता पढ़ते थे और अब जो कविता पढ़ते हैं उसको समझने की प्रक्रिया में आपके संज्ञानात्मक बोध के स्तर पर बहुत सारा अंतर आ गया। ऐसा अंतर आ गया कि आपकी समझ विकसित होती चली गई। इसमें एक प्रश्न मन में उठता है डॉक्टर साहब, जो शिक्षा शास्त्री जो हैं वो पाठ के लिए अंग्रेजी शब्द है लेसन, लेसन का प्रयोग करते हैं। तो क्या उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है या मतलब शैक्षणिक दृष्टि से जो पाठ भाषाई बनावट है, वो है क्या? या संगठन है, वो क्या है? जरा उस पर अपना करिएगा। हाँ जी। असल में ये सीधी सी बात है कि पाठ अपने आप में कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पाठ वह है जो हमने कहा। कविता तब पाठ बनी जब हमने उसके विचार में सोचा, अभिव्यक्ति दी, वह टंकित रूप में आया। पहली चीज़ जो मैं आपसे बताऊं कि संबंधित कोई भी कथ्य संदेश की एक मानसिक संकल्पना किसी भी व्यक्ति, रचनाकार या लेखक के मन में बनती है। वह उसे क्या करता है? अनुभूत करता है, महसूस करता है। अब वो महसूस करता है तो उसे एक रचना के तौर पर उसे एक रूप देता है, ये मैंने कहा है। तो वह जो रूप दिया गया है वह उसकी अभिव्यक्ति हुई। हाँ जी, हाँ। अनुभूति, संकल्पना की अनुभूति, जो अनुभूत किया गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति हुई। अभिव्यक्त उसने कर दिया, कह दिया। अब यदि उसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या होगा कि वह लिखित रूप में आएगा। हाँ जी, हाँ, है ना। हाँ। और यह जो लिखित रूप है, प्राथमिक रूप से व्यक्ति जो है हाथ से लिखता है, तो वह पांडुलिपि के अंतर्गत हम उसे लेते हैं। हाँ। पाठ विज्ञान का एक वह भी रूप मान लिया गया। कई लोग तो ऐसा भी मान लेते हैं कि पांडुलिपि पाठ विज्ञान है। अच्छा। पांडुलिपि पाठ विज्ञान नहीं है। पांडुलिपि या जो हस्तलिखित लिपियां हैं वो पाठ का एक प्रकार है। अच्छा, उसके भाग एक रूप है और वह उसके विश्लेषण के अंतर्गत आता जरूर है। लेकिन अपने आप में वही पूर्ण पाठ है, यह संकल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि वह एक है और उसके आगे संभावनाएं, उसका पुनर्पाठ, उसका पुनर्प्रकाशन, उसका पुनर्संशोधन, है ना, पुनर्संपादन, बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। अच्छा, इसका संबंध आंतरिक अवधारणा इसकी जो है वो मौखिक है, लिखित है, मानसिक है, या किस रूप में है? जरा इस पर भी प्रकाश डालेंगे आप। हाँ, देखिए। हाँ। जो मैं आपसे बताऊं कि पाठ की संकल्पना मानसिक मतलब जिसे हम स्वानुभूति कहते हैं, अनुभूति पक्ष कहते हैं, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक होती हुई, अभिव्यक्ति जो है हम ध्वनियों के माध्यम से करेंगे। अच्छा ना, जैसे आपकी ध्वन्यात्मक व्यवस्था अंग्रेजी की है तो अंग्रेजी में करेंगे, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, जिसमें भी। अब यह संकल्पना
ध्वनि स्तर से होती हुई अभिव्यक्ति कहीं से होगी, ध्वनि से होगी। उसका एक लिखित रूप जिसे हम स्वनिम या स्वन, संस्वन के नाम से जानते हैं। स्वन, स्वनिम और संस्वन, है ना। फोन, फोनिम और एलोफोन जिसे अंग्रेजी में उस नाम से भी जाना जाता है, भाषा विज्ञान में जाना जाता है। तो ध्वनि के स्तर से लेकर के आपकी जो लैंग्वेज फिलोसफी है, हाँ जी, जो भाषा का जो दर्शन है, उस तक जाती है। अच्छा, ये संदेश जो है, संदेश, रचना और भाषाई सामग्री, पाठ के लिए ये 3 जरूरी चीज़ें कही जाती हैं। तो जरा इस पर आप प्रकाश डालेंगे। संदेश, रचना और भाषाई सामग्री, इसका जी, इसका क्या अपना योगदान विशेष है? रूप से, क्योंकि आपके यहाँ देखिए ये आया प्रथम रश्मि, उसी का एक उदाहरण ले रहा हूँ दूसरी पंक्ति का। यहाँ कहा कि यहाँ देखिएगा, कूक उठी सहसा तरुवासिनी गातु स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। यहाँ पर संकल्पना क्या है? पंत जी, क्या पंत जी को जगाने के लिए संपूर्ण मानवीय जो हमारी सृष्टि है, समाज है, जो बौद्धिक वर्ग है, उसको जगाने के लिए क्या एक तरुवासिनी ही मिलती है? क्या हम जगाने की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ यह मानसिक संकल्पना है। प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि को उन्होंने क्यों कहा? पहली किरण का आना,